यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब देखो ऊपर, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अंदर ऊपर कुछ भी नहीं था, बस 1 था। अब यहाँ पे ऐसा है, तो क्या हम अगर ये फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने कितनी बार देखा है क्लास में पढ़ाते हुए, बहुत सारे बच्चों को इसको याद नहीं होता है ना। अभी भी तुम ट्राई कर सकते हो अपने मन में ये क्या होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो इसको सीख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी हम लोगों को आना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू होता तो फॉर्मूला विल बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो साइन की पावर 6x है वहाँ पे मैं ए क्यूब लगाना चाहता हूँ फॉर्मूला। तो ये कैसे हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ऑटोमेटिकली पावर 6 हो जाएगी, और डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। बट अभी सेपरेट करने पे जो टर्म बनेगी उसका इंटीग्रेशन इजीली नहीं होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले फैक्टर बना देते हैं ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया हमारा ए प्लस बी। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये पूरे के होल डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के अंदर है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा। अब इसको इंडिविजुअली है ना सेपरेट कर दो, इसके साथ अलग, इसके साथ सेपरेट अलग, इसके साथ सेपरेट अलग कर दो। तो ये टर्म किस तरीके से बन जाएगी, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम लोगों ने अभी क्या किया है, सेपरेट किया है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और इस पूरे का क्या है, ये इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम लोग सबका एक साथ कर देंगे। तो इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो एक साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। अब सेपरेटर सेपरेट डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो टेन एक्स का हम लोगों को दिमाग में ही करना है। अब थोड़ा थोड़ा इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, और माइनस एक्स तो ही सही, प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स कितने सारे अवेलेबल है उनको सबको साथ में लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। तो ये हम लोगों का आंसर है, और ये इंटीग्रेशन दिए हुए फंक्शन का ये इंटीग्रेशन है। सिंपल मेथड है, बस हम लोगों को क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर कर लेते थे। इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ जो भी फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, उसको हम सबसे पहले बहुत इजी टर्म बनाएंगे, ऐसी टर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे जिस टर्म का हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है कि सपोज कभी यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेस टू log और बेस में ए है। अब है ना ऊपर की तरफ जो लिखा है वही आंसर आ जाएगा। सपोज करो ऊपर लिखा हुआ है m, तो आंसर क्या आ जाएगा m। अगर वहाँ n लिखा होता तो आंसर क्या आता, n। ए रेस टू log बेस ए, मतलब ये वाला a की पावर और log की बेस क्या होनी चाहिए, सेम। तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले 4 का कुछ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन के अंदर 2 रेस टू log 4 जो है उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x dx। अब ये जो 2 है ना, हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर log a की पावर n होती है तो वो आगे ऐसे कैसे आ जाती है। अगर मान लो log a बेस b की पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n log a बेस b। तो ये वाला जो 2 है वो आगे की तरफ आ जाएगा। तो आगे की तरफ आ जाएगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा, देखो 2 रेस टू 1/2 log, फिर क्या हो जाएगा ये x, और यहाँ पे 2।
अब है ना, अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 1/2 है, तो इस 1/2 को, इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 log बेस के अंदर 2 और अंडर रूट x dx। अब ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 log बेस 2 अंडर रूट एक्स, तो ये सिर्फ आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर एन वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब एक्स की पावर 3/2, जिसको लिखा जा सकता है एक्स अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 3/2। 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो ये सिंपल सा आंसर है इस तरह के क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है आई बराबर कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 1, है ना। तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये एक जानी पहचानी टर्म है जो 11 के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती थी। जैसे कि हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, और इधर में से माइनस कॉमन लिया है मैंने, तो ये 1 माइनस कॉस 2x हो गया, और नीचे तो क्या है 1 प्लस कॉस 2x, वैसा का वैसा ही है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ऊपर तो होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे होगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना है तो इजीली वो हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब माइनस भी है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x, और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 10x प्लस सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा एनसीईआरटी में भी हम लोगों को मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ पे जो cos का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो अप्लाई कर दो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हम लोगों ने 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि देखो नीचे भी cos x है ना, तो सिंगल एंगल है, तो सिंगल एंगल में है इसलिए हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं आराम आराम से। तो देखो ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, पहले cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, डिवाइड में क्या चल रहा है cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx एज इट इज। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे -1 है और ये +1 हो जाएगा तो वो तो कट जाएगा, और ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर टर्म बनेगी cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा, और डिवाइड के अंदर जो था वही है कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा, तो कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा से ये कट जाएगा। अब जो रिमेनिंग है उसका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपली साइन एक्स, और कॉस अल्फा कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा, सिंपल सा प्लस सी हम लोगों को लगाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। यहाँ पे 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। अब 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसा तो कोई हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको सबसे पहले या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में चेंज करना होगा, देन ओनली वी कैन डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करें ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएँ, तो देखो हम लोग सभी जानते हैं कि 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स। अगर दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऐसा जानते हैं वी नो दैट 3x इज इक्वल टू, तो ये क्या लिखा जा सकता है 10 3x इज इक्वल टू 10 2x प्लस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक यहाँ पे यूज होती है इस तरीके से। तो अब देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो राइट हैंड साइड में, तो ये क्या लिखा जा सकता है 10 3x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x, 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x
इंटू 10x। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan 3x माइनस 10x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। और राइट हैंड साइड के अंदर क्या चलेगा हम लोगों का, tan 2x प्लस tan x। अब देखो हम लोगों को ये इस वाले पोर्शन की वैल्यू चाहिए थी, तो इस वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड के अंदर ले जाओ तो ये हो क्या जाएगा, देखो tan 3x और जो राइट में उसको लेफ्ट में लिया हो तो ये क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो देखो tan x tan 2x tan 3x की वैल्यू हम लोगों को ये मिल चुकी है, जो मैं तुम्हें बोल रहा था एडिशन और मल्टीप्लाई में हम लोगों को चेंज करना। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब ये एडिशन में है तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो देखो tan x का हम लोगों ने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, log sec x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log sec 3x, वैसा का वैसा ही। अब देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है ना, तो हम लोगों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 को। इसको अभी हम लोग समझते हैं, देखो। और आगे क्या लिखा जा सकता है, log sec 2x मॉड के अंदर डिवाइड बाई 2 माइनस log sec x मॉड के अंदर प्लस c। अब देखो ये डिवाइड बाई 3 और ये डिवाइड बाई 2 हम लोग करते हैं, ऐसा कब करते हैं, तो देखो सिंपली हम लोगों ने देखो क्या फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि x की पावर n है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अब देखो यही टर्म अगर इस तरीके से हो, ax प्लस b की पावर n, तो देखो इस तरह के इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों को ऊपर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। ये तभी होगा जब x की जगह लीनियर कोई फंक्शन होगा। ध्यान से सुनना, अगर ये फंक्शन सिर्फ क्या हो, लीनियर क्वाड्रेटिक होने पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो क्या कर देते थे, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू एन, और फिर इंटू क्या कर देते थे, a। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब x का जो कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करते हैं, तो मतलब अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन a। इसी तरीके से देखो साइन x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वो कितना होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। अगर यही साइन x की जगह साइन 2x होता तो x में जो 2 है ना वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, फिर जब हम लोग सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड टू डू इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर ही हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 तो पहले हम लोगों को लिखना होता है, अब साइन का कर दो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2x एक्चुअली माइनस कॉस 2x प्लस सी। इसी तरीके से हम लोगों को पता है कि 1 अपॉन एक्स कहीं लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देते हैं, लॉग मॉड x प्लस सी। अगर यही इस तरीके की जगह 1 अपॉन 3x प्लस 4 लिखा होता और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होता तो हम आंसर क्या लिखते हैं, लॉग 3x प्लस 4। ये तो है ही सही मॉड में, है ना। अब डिवाइड में क्या लिखना होता है हम लोगों को, 3 प्लस सी। ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा सब्सटीट्यूशन के अंदर अभी हम लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, पर वो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे ऐसा, ठीक है। तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम जिसके अंदर हम लोगों को सब्सटीट्यूशन नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो जितने भी इंटीग्रेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं और अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये बहुत अप्लाई होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो इसको सेपरेट कर देना, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, है ना। तो ये बहुत यूज होता है, ये मैंने 2 के लिए लिखा है, ये 3 के लिए भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स, सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। उसको 2 बार कॉस एक्स करके लिख दो। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी देखते हैं हम लोग। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ये दोनों मिलके तो हो गए 10 और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, सेक। तो आई थिंक तुम लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने कॉस को 2 बार ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये 10x और sec x बन रहा है ना। ऐसा तुम लोगों को भी दिखने लगेगा, बट इट इज रिक्वायर्ड
लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सबसे पहले अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो अपनी एनसीईआरटी बोर्ड वाली बुक लो और उसको शुरू से लेकर लास्ट तक सब सॉल्व कर लो। उसके बाद जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन के, उतने ही ज़्यादा मन में अप्रोच आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि ये 10x का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस, और 10x इंटू सेक एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, है ना, प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी, सिंपली। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर मान लो ऐसा पूछा होता डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से कर लेते, क्योंकि हमें अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, वो कितना होता था 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, मतलब 1/2 रूट एक्स। अब इसका करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 का तो 0, साइन 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x, एक ही स्टेप में आंसर। बट ऐसा कुछ इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है ना। तो ऐसा इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये जो आई है इसके अंदर जो अंडर रूट है, अब है ना हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अंदर, और है ना ये 1 प्लस साइन 2x देखते तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर वाली बात याद आ जानी चाहिए, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। तो 1 को हम क्या लिख देते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, dx बाहर है ही सही। अब देखो अंदर क्या बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब होल स्क्वायर और अंडर रूट है तो दोनों मिलके क्या देंगे मोड, पर यहाँ पे प्लस है तो हम एडिशन ही ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, आंसर। ओके नेक्स्ट, f dash x is equal to given 4x cube minus 3 upon x की पावर 4 such that f2 is equal to 0, then find the f of x। अगर देखो f dash x हम लोगों को दिया हुआ है, तो अगर मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx बराबर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब देखो एफ डेज एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा एफ एक्स, यही तो मैंने शुरू में बताया था तुम्हें कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डेज एक्स, और अगर एफ डेज एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस सी, एक ही तरफ लगाएंगे या तो लेफ्ट में या राइट में। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी -4 डी एक्स। तो हम एफ ऑफ एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 एक्स की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस 3 एज इट इज, एक्स की पावर अगेन -4 प्लस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस 1 नीचे, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, ये किसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। ओके तो अब एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी बचेगी 4, और यहाँ पे हम लोगों के पास मिलेगा -3, -3 से -3 कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स की पावर -3, मतलब हम उसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम लोग क्या कर देते हैं ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 बराबर कितनी वैल्यू लिखी हुई है एफ ऑफ 2, है ना, ये हम लोगों का क्या है x है, इसके अंदर हम लोग x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 2, इसके अंदर हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने में हम लोगों के पास 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या था c भी है ना, c में तो x है नहीं तो वहाँ पे तो 2 रखेंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -16 प्लस 1/8, तो c की वैल्यू यहाँ से सिंपली हम लोगों के पास आ जाएगी -128/8, -128 नहीं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा 128 प्लस 1 129, 129/8। तो ये c हम लोगों को मिल चुका है, ये c यहाँ पे रख दो तो एफ एक्स मिल जाएगा।
तो फाइनली हम लोगों का जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी, दैट विल बी आवर आंसर। करेक्ट।